तो ये बिल्कुल इसकी बात आपकी ठीक है। अच्छा, वो स्पिनर्स की आप बात अभी कर रहे थे, तो उसामा मीर कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन मैचेस में कामयाबी नहीं मिल सकी, समझ नहीं आया परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? देखें, ये समझ ये उससे भी ज्यादा हैरानकुन और तशवीशनाक बात है। हाँ। कि समझ ना आना कि परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आप उतने ज्यादा खेल के बारे में आपकी समझ बूझ है ही नहीं। देखें, अगर आप ख़राब खेल का मुजाहरा करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या हमारी तैयारियां ठीक नहीं थी, हमारी अगर लाइन एंड लेंथ ख़राब है तो उसकी वजह क्या है, उस वजह के ऊपर सबसे पहले खिलाड़ी पहुंचता है। देखें, मैक्सवेल खेले ना, मैक्सवेल को पता था कि मैंने इनिंग्स को कैसे आगे लेकर जाना है। पैट कमिंस को पता था कि मेरा किरदार क्या है और मैंने इसको मैच को कैसे फिनिश करना है। उसने डॉट बॉल खेले, एक एंड रोके रखा और स्ट्राइक देते रहे मैक्सवेल को, और मैक्सवेल उसको बड़े शॉट्स के जरिए मैच को अपने हक में ले गए। अगर वो खराब खेलते हैं तो सबसे पहले उनको पता होता है, किसी भी खिलाड़ी को ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आई। भाई, आप या तो आपकी तैयारी ठीक नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं कि समझ क्यों नहीं? ये उनसे पूछ ले जिनको समझ आ रही है, जिनको समझ आ रही है, या किसी को भी नहीं आ रही, या किसी को भी नहीं आ रही। आप अपने कोचिंग स्टाफ से पूछें जी हमारे साथ क्या हो रहा है, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। देखें इकरा साहबा, हार जीत खेल का हिस्सा है। देखें, टीमें हारती हैं, टीमों को फतह भी मिलती है, ठीक है, लेकिन जब आप अपनी गलतियों के ऊपर बात नहीं करते हैं ना, आप उसकी इस्लाह की तरफ बेहतर अंदाज में नहीं जाते हैं, तो आप हमेशा से ही इन किस्म के हालात का आपको सामना करना पड़ता रहेगा। आप कभी भी निकल नहीं पाएंगे मुश्किल सूरत हाल से। समझ क्यों नहीं आई आपको? भाई, आप प्रोफेशनल हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको किसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ आना चाहिए, आपको वो मंतक की बात करनी चाहिए मैच के बाद, खेल जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ना तो आपको बिरयानी की बात करनी चाहिए, ना आपको प्रोटीन की बात करनी चाहिए, ना आपको दिल दिल पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, ना आपको जर्सियों की बात करनी चाहिए, ना आपको डीजे की बात करनी चाहिए कि वहां पर नहीं लग रहे हैं। आपको कोई ऐसी दलील जिसका ताल्लुक खालिस्तन खेल के साथ हो, आपको वो बताना है। आपको समझ ही नहीं आ रही ये क्या बात है, क्यों समझ नहीं आ रही? देखें, अगर किसी बंदे की फॉर्म नहीं लगी होती ना, तो वो ये बताता है कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं। तो आप तो खेले ही नहीं हैं, आप तो खेले ही नहीं हैं, आपको तो अचानक आपको तो मौका मिला है और आप आते साथ ही आप ये कहें कि मेरी कारकर्दगी खराब है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। आपकी तैयारी ठीक नहीं है, आप 50 ओवर्स की क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है, आपने 50 ओवर्स की क्रिकेट कम खेली है, जिस वजह से आपको लाइन लेंथ का अंदाज़ा नहीं है, आपकी वेरिएशंस पर काम नहीं हुआ, आप उस पे हैं, आप दबाव में आ गए हैं। आप ये हो सकता है आप असाबी तौर पर उतने ज़्यादा, ज़हनी तौर पर उतने मजबूत नहीं है कि आप प्रेशर, टेक्निक्स आपको नहीं पता जिससे स्पिन बॉलिंग जिससे स्पिन। देखें, आपके सामने गेंदबाजी हो रही है, ये कुलदीप यादव का भी, यू आर अनएबल टू रीड द पिच आल्सो। आप नहीं पढ़ पाए ना कि आपने किस जगह पे एडजस्ट करना है, आपने बॉलिंग कहाँ करनी है। तो ये सारी चीज़ें किसी एक प्रोफेशनल की सबसे पहली अपनी जिम्मेदारी है। ये कहना कि समझ नहीं आ रहा, ये तो फिर और भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। कल हम रैंकिंग की बात कर रहे थे ना, तो मोहम्मद सिराज ने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि द नंबर 1 रैंकिंग्स डजंट मैटर टू मी, मेरा एक गोल है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। अब यहाँ पे क्या बात होती है? अब ये देखें, नंबर 1 है, उन्हें कुछ ना कहें। अब ये देखें, नंबर 1 है आईसीसी की रैंकिंग। मतलब सो थॉटफुल। ये दो लोगों के बयानात आपने पढ़े हैं। पहले आपने उसामा मीर का जिक्र किया है, उन्होंने क्या कहा, जी समझ नहीं आ रही। और दूसरे ने क्या बात की है, मोहम्मद सिराज, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं रैंकिंग में कम, मेरा मकसद क्या है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाना है। ये होती है क्रिकेट की समझ बूझ, शऊर, और आपने आगे कैसे बढ़ना है, इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर। पाकिस्तान में क्या बात होती है, हमारा कुदरत का निज़ाम चल रहा है, हम कुदरत के निज़ाम की तरफ देख रहे हैं। वो उस पे मीम्स बन गए। अब वो तस्वीर होती है कि पाकिस्तान मैच परफॉर्मेंस 97% कुदरत का निज़ाम और 3% स्किल्स। आप देख लें, ये जो दुनिया खेल रही है, क्या कुदरत का निज़ाम? अब श्रीलंका की बारिश, श्रीलंका आउट हो रहा है, उनकी बारिश नहीं हो रही, तो क्या कुदरत का निज़ाम न्यूजीलैंड के लिए काम नहीं कर रहा? तो किसी भी मुनासिब गुफ्तगू के साथ आना चाहिए। प्रोफेशनल का यही, जो भी पेशावर कैरेक्टर हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो किसी प्रोफेशनल सोच के साथ आते हैं, वो किसी प्रोफेशनल आर्गूमेंट के साथ आते हैं, वो किसी प्रोफेशनल एक मैकेनिज्म के साथ, एक अप्रोच के साथ आते हैं। ये नहीं है कि समझ नहीं आ रही। आप देखें कि मोहम्मद सिराज से बेहतर बॉलर मौजूद हैं इंडिया की टीम में। वो शामी भी हैं, वो जसप्रीत बुमराह भी हैं, लेकिन जो बात मोहम्मद सिराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मकसद इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। यहाँ पर हम हर वक्त लोग भंगड़े डालते रहे, बाबर नंबर 1 है, शहीन नंबर 1 है, 2.5 साल से नंबर 1 है, 900 दिन हो गए हैं, नंबर 1 है।
अब आपकी नंबर 1 की पोजीशन भी गई और आपको बातें भी सुनने को मिलेंगी और आपकी कारकर्दगी का लोग पोस्टमार्टम भी करेंगे। फिर आप कहेंगे जी आपको तकलीफ होगी कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, हमारे मुल्क में हमारी इज्जत नहीं होती है। हाँ। आपकी इज्जत, आपकी अहमियत, आपकी हैसियत आपकी कारकर्दगी की वजह से है। अच्छा, और बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि पाकिस्तान शुड बी इन द सेमीफाइनल, लाइक सौरव गांगुली सेड कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए। वो इसलिए सौरव गांगुली देखे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे, अपने वक्त में वो इंडिया के बहुत अच्छे कप्तान माने गए इस लिहाज से क्योंकि टीम इंडिया में अगर किसी ने एक जीत का जज्बा बढ़ाया और उसको जारहाना सोच की तरफ लेकर के आए और इंडिया से बाहर भी जाकर अगर उन्होंने जीतना शुरू किया, बेहतर खेल पेश करना शुरू किया, तो उस टीम को तैयार करने में एक बहुत बड़ा किरदार सौरव गांगुली का। फिर उसको अगली सतह पर लेके गए महेंद्र सिंह धोनी और उसको बहुत ही ऊपर ले गए विराट कोहली और रवि शास्त्री, जिनके जोड़े ने बहुत ज़्यादा फतुहात हासिल की बिलखुसूस रेड बॉल क्रिकेट में, और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। हाफिज साहब गेस करें स्पोर्ट्स के अंदर आज क्या टॉप ट्रेंड कर रहा है? कुदरत का निज़ाम। एग्जैक्टली, आप तो बहुत ही राइट ऑन द पॉइंट। अब ये हैशटैग कुदरत का निज़ाम इज ट्रेंडिंग। देखें, अब ये देखें सौरव साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल खेले। अब वो ये इसलिए चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सेमीफाइनल, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त इंडिया की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है उसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो वो अपने मैदानों पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक मरतबा से फिर फतह याब देखना चाहती हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाए, अल्लाह करे कि उसका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत के साथ हो, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान भारत को हराए तो सौरव गांगुली साहब को फिर ये पता लगे कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना। अच्छा, किसी ने आपकी बात पे कमेंट किया है कि श्रीलंका को चाहिए कि 50 ओवर्स तक एटलीस्ट बैटिंग करे, वरना रन रेट ऑप्शन टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल विल बी ह्यूज एंड ऑलमोस्ट ओवर फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल है। देखें अभी देखें, अभी ना उनके मेरा ख्याल अभी जनाब इनके 31 ओवर हो चुके हैं। 38वां ओवर चल रहा है। 38वां ओवर है। 38वां ओवर चल रहा है, एक ही विकेट बाकी है। 46 रन इनके हो चुके हैं, 147 रन और 38वां ओवर। एक अच्छे गेंद की ज़रूरत है, एक अच्छे गेंद की ज़रूरत है, और ये जितना जब भी आउट हो जाएंगे उसके बाद उनको जो स्कोर चेस करना है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर लेंगे। तो ये जो आप इससे पहले हम बात कर रहे थे जो आपने सौरव का, तो सौरव ये चाहते हैं क्योंकि उनका ये भी ख्याल है कि शायद इंडिया की टीम जिस तरह से खेल रही है ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अचानक से एक दिन बिल्कुल बहुत बुरा खेलें। ये चूँकि ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ को देखते हैं, जब उन्होंने ज़्यादा वर्ल्ड कप में कामयाबियां हासिल की तो वो बिल्कुल नाकाबिले शिकस्त ही जाते थे और जीत जाते थे। ये इस वक्त इंडिया की टीम बिल्कुल वही लग रही है। तो सौरव चाहते इसलिए हैं, एक तो उसका इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, इंडिया पाकिस्तान का अगर सेमीफाइनल होता है, इस वर्ल्ड कप को बहुत फ़ायदा होगा व्यूअरशिप के एतबार से, और दूसरी जितनी भी मार्केटिंग की चीज़ें हैं, बिज़नेस की चीज़ें हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्रिकेट को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, और फिर इंडियन टीम को भी फ़ायदा हो सकता है, जो कि वो ये समझ रहे हैं ना कि वो सेमीफाइनल जीत जाएंगे। हाँ। तो एक तो उनकी क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हो सकता है क्योंकि 2 मरतबा अगर वो एक ही टूर्नामेंट में अपने मुल्क में पाकिस्तान को हराते हैं तो जो उनके लोगों की इंगेजमेंट है ना अपनी टीम के साथ जी, और जो लगाव है या जो क्रिकेट का शौक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्रिकेट को फ़रोग मिल सकता है इस सूरत में कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो सेमीफाइनल खेलते हैं और फतह याब भी होते हैं, लेकिन अगर वो हारते हैं ना तो इसका बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द अमल भी आना है। तो बहरहाल उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो, लेकिन आपको याद होगा कि सौरव गांगुली ने ही वर्ल्ड कप के शुरू में या कुछ दिनों के बाद ये कहा था कि ये वाली पाकिस्तान से वो वाला उनको एहसास नहीं मिलता नज़र आता जो जब वो खेलते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट हुआ करती थी या जो उस वक्त खिलाड़ी हुआ करते थे वो वाली मुकाबले की और मुसाबकत की फ़िज़ा, कंपटीशन लेवल वो नज़र नहीं आता। नहीं आ रहा ऑब्वियसली ड्यू टू द परफॉर्मेंस। आज ना वो एक थोड़ा सा क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है कि केन विलियमसन ने एंजेलो मैथ्यूज़ जब आए हैं बैटिंग करने तो उनको पूछा है कि भाई ज़रा वो अपना हेलमेट स्ट्रैप चेक कर लें सही था कि नहीं। और मुझे लगता है पता नहीं अब उन्होंने वाकई पूछा है कि नहीं, लेकिन वो बाकायदा वो क्लिप उस आज के जब वो आए तो अच्छा, चूँकि इतने ये सारे खेलते रहते हैं ना, मुख्तलिफ लीग्स में भी खेलते हैं इकट्ठे खिलाड़ी और हाँ। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी। एंजेलो मैथ्यूज़ का शुमार भी श्रीलंका के टॉप क्रिकेटर्स में होता है। वो कोई मामूली क्रिकेटर नहीं है, उनकी बड़ी खिदमात हैं श्रीलंका के लिए और काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर है, इज़्ज़त ज़रूर है उनकी दुनिया क्रिकेट में। और केन विलियमसन का शुमार जिस मुल्क से है, जिस मुल्क से ताल्लुक़ उनका है, वो भी इस लिहाज से ज़रा तहम्मुल मिजाज हैं और दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। फिर वो पूछ सकते हैं ऐसी बात अगर उन्होंने उनको कह भी दी हो तो कोई ऐसा मामला नहीं, क्योंकि ये अब जिसके साथ उनकी कुछ थोड़ी बहुत अच्छी गुफ्तगू वाला ताल्लुक है ना एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ, तो वो हर खिलाड़ी उनको पूछेगा